जो कि हम सभी को जल्दी देखने मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार। हाँ ये नया है, मतलब आई थिंक वो एकदम मास एंटरटेनमेंट टाइप की चीज़ है। आदित्य दत्त वैसी वाली चीज़ें बनाते हैं, उनके साथ में ये दूसरी बार काम कर रहा हूँ मैं, कमांडो 3 में था। तो जो सेंसिबिलिटी है वो मनोरंजक चीज़ें बनाते हैं और स्टाइलिश चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने एक कॉप का रोल किया था, द हार्ड एक शो में आया था, कमांडो बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का कॉप किया था। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया, उन्होंने निर्देशन दिया, तो मुझे लगा कि ये फिल्मी कॉप करने का एक चांस है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँ मुझे पता नहीं। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन, तो बहुत मज़ा आया। मतलब काफ़ी कॉमेडी भी है और काफ़ी एक्शन भी है। तो हमें तो मुझे तो करते हुए बहुत मज़ा आया था। कि अब उम्मीद है कि ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है, आप देख लो आपके इसके साथ क्या करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस तो बहुत ही ऑडियंस के लिए बना रहे हैं सब। और कैरेक्टर पिक करने जनता जनार्दन कैरेक्टर पिक करने मेरे लिए बहुत ही एक खास बात मुझे इसकी ये लगी कि हर ऑडियंस भी उनसे रिलेट करना चाहता है, जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा एक्शन हो। आई थिंक वी इंडियन ऑडियंस आई थिंक उनको बहुत पसंद करती है। तो इसमें सब कुछ है मिला जुला के। इस में हर तरह के इमोशंस, एक्शन से लेके आपको ड्रामा और फन, थोड़ा लव स्टोरी, लॉट ऑफ मसाला ऑल्सो यू विल गेट टू सी, व्हिच इज गोना बी सो मच फन। सो आई थिंक आई एम श्योर अब ऑडियंस को पसंद आए, उनके ऊपर है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अनुराग सर को एज अ डायरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया ही गया था, बट इसमें एज अ मेन लीड वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह का डिफरेंसेस आपको लगा? हाँ, तो वही कि मेन लीड है ना, तो अभी उनके पास बहुत बड़े मेकअप मैन है, एक असिस्टेंट है, 4 मैनेजर है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं एक्टिंग, क्योंकि वो थिएटर करते थे पहले। जब वो पहले मुंबई आए थे तो मकरन सर के साथ बहुत नाटक किए उन्होंने, कई सारे शोज किए, लेकिन वो फिल्म मेकर ही बनना चाहते थे, कहानीकार ही बनना चाहते थे। तो उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। जब उनको लिखने का और डायरेक्शन करने का मौका मिला तो फिर उधर चले गए। लेकिन एक्टिंग की समझ है, क्राफ्ट की समझ है। हाँ, हमारे जितना इंटरेस्ट लेके नहीं करते, लेकिन बिल्कुल वो कला की समझ है, उन्हें करते हैं, अच्छा करते भी। और मुझे लगता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो और अच्छा करेंगे। मज़ेदार रहा उनके साथ, क्योंकि बतौर डायरेक्टर भी मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो मेरे प्रोड्यूसर भी बने हैं। आगे भी मेरे एक बच्चों की फिल्म की हमने लिटल थॉमस, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। तो एक अनुभव ऐसा भी रहा मेरा कि उनके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर की और खूब सारी बातें की हमने, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर रहे थे तो बैठ के हम लोग बहुत गप्पे मारते थे और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं और दुनिया भर की बातें की हमने। ये अनुभव मेरे पास पहले नहीं था, अब नहीं। इसके पहले जब आप उनके साथ काम करते तो वो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे मेरे, हंटर के प्रोड्यूसर थे, शैतानी के प्रोड्यूसर थे और दोनों में से आप सबसे ज़्यादा आई थिंक दोनों एंजॉय किए, बिकॉज मेरी शुरुआत उनसे हुई थी ना। सबसे मेरा पहला अपॉर्चुनिटी मिला और बहुत भरोसा किया, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दी। देवडी के बाद वो एक छोटी फिल्म बनाई थी, उसमें एक बहुत बढ़िया रोल किया। तो उसके बाद शैतान जैसी फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। मैं आज उसी वजह से काम कर रहा हूँ, वो भी काम नहीं कर। तो मैंने वो भी एंजॉय किया, लेकिन ये भी मैंने एंजॉय किया। मैं जानता था कि वो एक्टिंग करते हैं, कई सारे ऐसे डायरेक्टर करते हैं एक्टिंग समझ में, लेकिन वो पहले इतना नहीं करते थे, लेकिन आजकल कर रहे हैं। और उनके साथ बैठ के बात करने का अनुभव ज़्यादा नहीं। पहले वो डायरेक्टर थे, फिर एक मूवी भी थी बीच में, तो वो एक अनुभव मेरे लिए खास है इसमें। तो दो लोग आपस में बैठ के, दो कॉलीग्स, दो एक्टर आपस में बैठ के जो बात की, वो मैंने किए नहीं थे उनके साथ, तो थोड़ा बहुत उनको जानने का मौका मिला। इवन ऐश्वर्या, इसके पहले आप खाकी और स्पेशल ऑप्शन, आपका काफ़ी कैरेक्टर रहा है जो काफ़ी पसंद है, लेकिन इस बार आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपको कैसे कैरेक्टर मिलेगा और लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सो आफ्टर डूइंग स्पेशल ऑप्स और खाकी के बाद मुझे काफ़ी उस टाइप के रोल्स मिलने शुरू हुए थे। नीता देवी के बाद उषा देवी और सिमिलर कैरेक्टर्स, जो मुझे वो ब्रेक करना था और मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट था
तो मैं उसी के पूरे प्रोसेस, उसके बाद मैंने मुश्किल से 6, 7, 8 महीने मैंने जितने भी स्क्रिप्ट्स आए थे मैंने उनको पढ़ के मना कर दिया था कि मुझे सिमिलर कैरेक्टर अभी एट दिस पॉइंट मे बी आई वुड नॉट लाइक टू डू इट, बट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस दैट व्हाट आई परफॉर्म हियर, कि विच इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। जो मीता देवी थी वो पूरी देसी थी, ये पूरी ग्लैम है, तो ये बहुत ही आई वाज लुकिंग आउट फॉर दिस। फिलहाल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर उन्होंने मैसेज किया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खाची भी देखी है एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंशन इवन बाय अनुराग सर। मैंने काम उनके साथ नहीं किया पर उन्होंने मेरा काम देखा है, और काम के थ्रू अनुराग सर अगर कहीं बोल दें कि इनका काम अच्छा है तो लोग उसको सच में सीरियसली लेते हैं, बिकॉज उनका काम खुद का भी इतना वो कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली ले लेते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज नो डिनायल। सो उसके उनके मेंशन से अ लॉट ऑफ इन द प्रोडक्शन आल्सो दे रियली लाइक माय प्रीवियस वर्क, तो उस वजह से मैं कहूँगी कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि नीता के बाद एक कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में बिलीव करना कि हाँ ये कर पाएंगी, वो काफ़ी मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में देखा कि मैं उसके ऑपोजिट कैरेक्टर को कर सकती हूँ। मेरी बहुत खुशी की बात है कि मैंने किया है, मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। गुलशन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सौरभ सर आपके साथ, अनुराग सर है, सीरीज में देखा गया जो हमने टीजर देखा उसके अंदर क्राफ्ट आर्ट दोनों समझ में आ रहा है। अगर सीरीज बन उसके अंदर एक्टिंग के लिए जो होता है अलग अलग जॉनर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग का जॉनर दिख रहा है कहीं ना कहीं आर्ट और क्राफ्ट पे काम करने वाले एक्टर्स के साथ बनी गई प्लेटफॉर्म सीरीज है। अगर बात करो शूटिंग टाइम की, अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग में जब टाइम होता है तो किस तरीके के क्राफ्ट और आर्ट्स को लेकर बात होती है, क्योंकि सौरभ सर कहीं ना कहीं एक्टिंग गुरु भी कहा जाता है इंडस्ट्री में, आप लोग की क्राफ्ट और आर्ट्स को लेकर किस तरीके की मेमोरी होती है, सेफ्टी क्या बताएं? एक बात मैं बहुत ज़रूर बोलूँगी कि जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे जब बताया गया था, मेरे पास आया ही था कि दिस इज फॉर द लीड कैरेक्टर विद गुलशन देवैया, सौरभ सचदेवा, हरलीन एंड तब अनुराग कश्यप। ये इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी एज अ व्यूइंग एक्टर। आई फील पर्सनली कि मेरे लिए इट्स प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद सच, फॉर मी आई थिंक दीस आर सब कुछ तो ब्रेन है, दीस आर लेजेंड्स। बहुत ये नो ब्रेनर ऐसे बोलते हैं। नहीं सीरियसली आई मीन मुझे तो मैं तो बहुत खुश थी, मतलब मुझे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा आई हैव टू डू इट एंड बहुत ही अच्छा काम लगा मुझे बहुत पसंद थे। बीच बीच में थोड़ा हमारा डिफरेंट अप्रोच भी होता था कि शी हैड डिफरेंट अप्रोच, बहुत इरिटेटिंग हूँ नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, लॉट टू लर्न फ्रॉम अनुराग सर। आई हैव डन सौरभ सर्स few hours workshop, उसके बाद आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो काफ़ी अच्छे मुझे बहुत सीखने मिला। साथ में हमारी रिहर्सल्स नहीं होगा और सौरभ उनका काम देखा हुआ था मैंने, उनकी सीक्रेट गेम से शुरुआत की थी, तो मैं उनके जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वो बहुत यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं देखता हूँ ये सब सुनता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना, तो मैं ऐसे जानकारी मतलब लोगों को सुन के उनका काम देख के और तजुर्बे से किताबें पढ़ के ऐसे सीखा हूँ। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो मैं सुनता हूँ उनके, तो एक आइडिया था कि ये क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो सेट पे पहली बार हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई, इससे पहले कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हाय हेलो हुई है बस, लेकिन बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे। एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मी, मुझे बहुत ये इंटरेस्ट था कि वो क्या है उनकी ज़िंदगी, कहाँ से आए, क्यों आए, ऐसे कैसे आए, उनका क्या तजुर्बा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी क्या अप्रोच है, वो सब एक जानने का मौका मिला। और उनके लिए भी उन्होंने मेरा प्रोसेस, तो आप फिर कुछ नया आपको दिखता है, हाँ मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग ट्रेनर है, वो ये माइंडसेट लेके नहीं आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी इजी टू वर्क विद, वो अपना प्रोसेस वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इट वाज अ प्लेजर। वो इंटरेस्टिंग आदमी है, उनके सोच विचार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत जाने माने एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, उनको ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं ऑब्जर्व करता था कि उनका क्या प्रोसेस है, वो इस रोल को कैसे अप्रोच करते हैं, सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। बाकी आपने मेमोरी की बात की, हमारा कुछ जो हमारा विंडो हॉपिंग सीन है आई थिंक वो हमेशा यादगार रहेगा। अच्छा वो मेमोरी बहुत हाँ मैं वो तो एक्शन सीन्स में आई थिंक मेरी वो क्या वो कैमरा पे नहीं बोल सकता हूँ, फट गई थी उन्होंने। हाँ
मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, आई मीन बट इन्होंने संभाला। आई थिंक हमने से कोई गिरने वाला नहीं था। मुझे लगा मैं इनको संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं एक्चुअली नहीं संभाल रहे थे, मुझे पता ऐसा पता था? नहीं संभाल रहे थे। नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं आपको संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी खुद ही हालत इतनी खराब थी वहाँ पे। फिर मैंने संभाल लिया। हाँ आप ये प्रोडक्शन है जर्मनी ड्रामा की। हाँ ऐसा मैंने सुना है, मैंने भी सुना है। तुमने भी सुना है? एक अफवाह नहीं है, एक जर्मन शो है जिसका नाम भी बैड डॉग है। विंसेंट डिसिल्वा जो फिल्म मेकर है, उन्होंने इस चीज़ को लिखा है, इसका एडाप्टेशन किया है। एडाप्टेशन तो क्योंकि मुंबई की कहानी उस हिसाब से किरदार कहानियों में कुछ बदलाव है, लेकिन कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे सोर्स मटेरियल के बारे में कोई जानकारी है ना मैंने देखा हुआ है, खाली गूगल करके पोस्टर देखा है। थोड़ी बहुत सिमिलर है, मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। आपने देखा है तो आपको मालूम है। मैंने काफ़ी पढ़ा और ओह सच है। तो मीन्स अगर इस तरह के कुछ आ जाते हैं तो जो पहले हो चुके हैं और वापस रिक्रिएट हो रहा है, तो कितना डिफिकल्ट और डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं है। डिफिकल्ट इजी आपकी तैयारी पे, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं तैयारी करके जाता हूँ किसी चीज़ को समझ के मैं करता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगा सेट पे तो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक्शन करते हुए थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो है नहीं, मैं एक्शन टाइप का नहीं तो आई हैव टू प्रिपेयर मेंटली फिजिकली, और मेरे लिमिटेशंस हद में रह के मुझे करना पड़ेगा। तो वो सब है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सब कुछ ईजी है। सर लास्टली आप अपने फ्रेंड्स फैमिली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सीरीज का वेट? फ्रेंड्स फैमिली फैंस तो देखेंगे, और बाकी लोग जो हम लोगों को नहीं जानते आप भी देख लो, आप भी बन जाओगे फ्रेंड और फ्रेंड्स, है ना? मजेदार चीज़ है ये। चलो गाइस, कहाँ चल रहा है? मिक्स ऑफ ड्रामा है, बहुत कुछ इसमें कॉमेडी भी है, क्योंकि यूजुअली कॉमेडी लोग लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन सीन से ही आपको कॉमेडी मिलेगा देखने को। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। रुकना भाई, आपका हो जाए मेरे बताया, मैं भी कर लूँ फिर। एक चेयर पीछे से हटा दो, हटा दो पीछे ये मत ही रुक रहे, ये वाला भी अंदर ले लो। सर हम थोड़ा एक स्टेप पीछे पीछे हाथ कौन वाला है? ये हाथ से का तो अच्छा है। उनका भी आएगा। थैंक यू। चलो लुक हियर सेंटर लो। आपके सामने। मुस्तफी यार, ये कौन है? हाँ यार, मुस्तफी यार। या धन्यवाद। हाँ अभी नहीं, सोलो अरे रुको सर। On your left. बाजू का कैमरा। हाँ सर आप मैं भी टांगे दिखाऊं। देखिए, हाँ एक साल मन तो मेरे भी कर रहा है यार। शोइंग ऑफ योर टेडी फेस। कैमरा नीचे मोबाइल। ट्राई कीजिए ना, अब तो देखा ना, अगली बार मैं कल कर क्या हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप लोग मिलेंगे तो मैं कल दिखा दिए, नीचे बैठा है। कौन सी वाली देखो? लेफ्ट दोनों। वो वाला थैंक यू थैंक यू। चलो क्विकली गाइस, क्विकली अरविंद जी आप के पास देखिए। I'll give you a cut. राजेश जी, वो ये तो ना अरविंद मैम को चलो सर आ जाइए आप। थैंक यू मैम। एक ग्रुप फोटो बाद में करके both of them like No, I won't do that. Darun क्या अब रात की बढ़िया। वो होना चाहिए
किचन में भी बताऊंगा अभी बताता हूँ। One side has to be open. ऐसे थोड़ी ये वाला बैठ के पकड़ेंगे ऐसे। एक ग्रुप फोटो ग्रुप फोटो am I also? अरे पुढे जा ना जगह ही इथे पुढे दे यार रेड One more guy. We should put one on. No, but you're not supposed हाँ, एक और इधर दे दे। We don't have to go down. इधर लगाओ आप खड़ी इसके हाथ में दो। लगा गुरु। अच्छा दोनों हाथ। चलो बहुत ओरिजिनल है ये। एक लटकने दो उसमें ऐसे। हाँ, पकड़ ले। पकड़ ले। इन लोग सर आप देख लो आपको क्या करना है। हलीन का है आप भी बैक हो जाओगे थोड़ा थोड़ा पीछे मैं मोबाइल उठा ना पीछे ऐसे तो हर कोई पसंद जाएगा अच्छा हथकड़ी खुली। हो गया थैंक यू चलो थैंक यू गाइस थैंक यू